ओके बच्चा लोग, तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो ये सबसे बड़ी हिंट है हमको इस क्वेश्चन के लिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चा लोग मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आता है उसका y हमेशा 0 होता है, उसका y हमेशा 0 होता है। सो लेट द पॉइंट बी x0। मैंने पॉइंट को क्या ले लिया x0, तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई 0 है, which is equidistant। let the given points, let the, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड मतलब जो जिसका आंसर हमको निकालना है, और जो पॉइंट्स दे रखे हैं मैं उसको a भी दे देता हूं। सो 2 - 5, let the given points be a is equal to 2 - 5 और b is equal to -2 9। अब बच्चा लोग आपको बोला हुआ है कि ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, चलो मैं काम करता हूं, इसको बोल देता हूं P। जो पॉइंट मुझे चाहिए ना, मैंने क्या बोल दिया, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x0। A and B are equidistant from P, that is AP is equal to BP। इक्विडिस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं ना AP is equal to BP। मैं दोनों का स्क्वायर कर लेता हूं, सो AP स्क्वायर is equal to BP स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लिया बेटा, तो फिर मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं, कौन सी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में होती है, लेकिन हमने स्क्वायर लगा दिया तो रूट गायब हो जाएगा। आई रिपीट, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली स्क्वायर रूट के अंदर होती है, बट हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसीलिए रूट गायब हो जाएगा। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं भाई, x2 - x1 यानी कि इसके लिए 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। देखो x2 - x1, y2 - y1। सिमिलरली बीपी के लिए x2 - x1 प्लस y2 - y1। बस अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से क्या हो जाएगा, देखो a - b होल स्क्वायर कर दो, तो a² - 4ab, I mean 2ab, 2 2 जा 4 एंड x प्लस x²। ये क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। भाई 0 है, 0 यूज होगा नहीं, बचेगा -5, स्क्वायर के अगर -2 बनता है। सिमिलरली यहां भी ऐसा होगा। बच्चा मैं क्या करता हूं, यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, -2 - x से तो बहुत कंफ्यूजन होता है। सो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं। अब जब मैं एक चीज याद रखना, जब मैं इसमें से माइनस बाहर लूंगा तो एक्चुअली उसका मतलब होता है माइनस का स्क्वायर। भाई जो पावर है वो पावर तो बाहर साथ में लेके निकलेगा ना। आप घर के बाहर निकलते तो अपनी चप्पल पहन के निकलते ना, तो भाई पावर उसकी चप्पल है। तो अगर आपको कुछ निकालना है तो चप्पल के साथ, मतलब पावर के साथ निकालना पड़ता है। सो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब याद रखना कि जब दोनों जगह माइनस माइनस है तो आप उसको प्लस प्लस बना सकते हैं। अगर दोनों जगह माइनस माइनस है तो ही आप उसको प्लस प्लस बना सकते हैं। क्यों, बिकॉज हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4x + x², a + b होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब देखो +x² + x² +4 + 4, बिकॉज आप इसको बाहर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो x² - x², 4 - 4। भाई ये चीज याद रखना, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन होगी तो ही हम उसको डायरेक्ट काट सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई सर ने भी काटा था ना तो हम भी काट देते हैं। भाई मैंने इसलिए काटा है बिकॉज इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस है। अगर एक भी माइनस होता तो मैं काटता नहीं फिर उसको,
अब देखो जैसे कि ये -4x है, ये +4x, तो ये कटिंग नहीं होगी भाई, नॉट पॉसिबल। अब मैं क्या करता हूं, इसको वहां लेके जाता हूं और 81 को इधर ले आता हूं, तो इधर क्या बचा 4x, ये वहां जाएगा तो माइनस का प्लस, यहां पे क्या बचा 25, 81 इधर आया तो माइनस, सो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, माइनस 56 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 डिवाइड बाय 8 माइनस 7। तो भाई हमारा पॉइंट क्या आ गया, therefore भाई दिख रहा है नीचे, यस, therefore the required point is -70, finish, बस ये हमारा आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बेटा एग्जाम में ना पूरा इस तरीके से होना चाहिए, स्टेटमेंट को जहां लिखना है वहां पे स्टेटमेंट प्रॉपर मैनर में, ये पूरा तरीका होना। तो हाँ, ये एरो की जरूरत नहीं है, ये एरो तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए दिया, इस एरो की आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप ऐसे ऐसे किस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, find the value of y for which the distance between points p q is 10 units। अरे ये तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। The distance between p, भाई p क्या दे रखा है 2 - 3 and q 10y is, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमको 10 यूनिट्स, इज 10 यूनिट्स, दैट इज pq इज इक्वल टू 10, भाई डिस्टेंस दे रखा है ना, मैं दोनों जगह स्क्वायर कर देता हूं, सो pq स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायर इसलिए करते हैं हम लोग ताकि स्क्वायर रूट जो होता है ना, जो भूत होता है ना, वो भूत हमारे पास ना आए, इसलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। सो अब स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट आया, तो बचा क्या x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 100। x2 कितना है 10 minus 2, 10 minus 2, यहाँ पे y minus minus 3 is equal to 100। बस अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, पिक्चर ओवर। सो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 64 को वहां ले जाते हैं, सो 100 माइनस 64 क्या हो जाएगा 36 y प्लस 3 होल स्क्वायर। बच्चा भाई यहाँ पे ना नहीं कर रहा, पूरा स्क्वायर नहीं कर रहा, क्यों उसका एक रीजन है भाई, 36 भी तो 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों जगह स्क्वायर रूट कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, दोनों जगह स्क्वायर रूट, तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट किया तो ये और ये कट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, क्या बचा y प्लस 3, यहाँ पे क्या बचा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, बस जो टीचर ओवर y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3, डन। अब लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ y इज 3 यूनिट्स। ओके बच्चा लोग समझ आए यहाँ तक?